है, ये परंपरागत चल रहा था, लेकिन शुरुआती दौर में ऋषि मुनियों ने सारी चीज़ों को जाना था। कल्प वृक्ष यानी वह वृक्ष जिसमें ये हमारा ब्रह्मांड ही अपने आप में कल्प वृक्ष है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कल्पना नहीं कर सकते, ब्रह्मांड के अवसान के बाद कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष को अक्ष पर विकास करने को वृक्ष कहते हैं, तो जो अक्ष यानी केंद्र एक ही जगह स्थिर होकर के विकास करने को वृक्ष कहते हैं। उसी तरह से हमारा जो कल्प वृक्ष है यानी जो ब्रह्मांड है वो एक ही जगह से अखिलांड में उद्भूत होकर के स्वयं उसी तरह विकसित होता वृक्षवर चला गया है, उसी इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि कल्पना वहीं से शुरू होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद अवसान के बाद कल्पना समाप्त हो जाती है। उद्भव और अवसान जानिए, उद्भव और अवसान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का उद्भव और अवसान, ब्रह्मांड का उद्भव जो है अखिलांड से हुआ है, जो असीमित परिमित अनादिअनंत काला जन्मा है, और उसका अवसान भी उसी में हो जाता है। नाभि से शुरू होता है उद्भव और नाभि से ही समाप्त हो जाता है। नाभिक मूल से विकास है, उसी से अवसान को समाप्त हो जाता है। ये सारी व्याख्याएं जब वक्त आएगा तो सब चीज बाल की खाल निकाल करके सब कुछ बताऊंगा। अभी आप लोग संक्षेप में इस बात को जान लीजिए कि मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ और तत्काल स्वर्ग की संस्थापना करने के लिए उद्यत हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल संक्षेप में ये बताते चला जा रहा हूँ। केवल उपस्थिति दर्ज है। अखिलांड से संसार तक, संसार से अखिलांड तक की यात्रा करिए, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अखिलांड है, यह असीमित परिमित अनादिअनंत जन्मा अखिलांड है, उसमें ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सौरमंडल है, सौरमंडल में गैलेक्सी है, ब्रह्मांड और सौरमंडल के बीच में गैलेक्सियां हैं। ये तमाम गैलेक्सियां हैं, ये पूरी तरह से व्याख्या करके बताऊंगा कि अखिलांड में एक ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड, तीन ब्रह्मांड, तीनों ब्रह्मांडों में तीन सौरमंडल, और तीनों ब्रह्मांडों के बीच में कैसे स्वर्ग स्थित हो जाता है, और ये कैसे सारी व्यवस्था बनती है, कैसे विकास करता है, ये सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तो अभी मैं आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए संक्षेप में बता रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ों को जान जाओ। ये जानना जरूरी नहीं है, अभी तो केवल ज्ञान के पॉइंट पर बता रहा हूँ कि ज्ञान का पूर्णत्व क्या है।